पर आचार्य जी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो एक सामान्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। आपको सवाल पूछता, होम मिनिस्टर से पूछिए, प्राइम मिनिस्टर से पूछिए, राहुल गांधी से कैसे पूछिए? तो राहुल गांधी को से पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। ये सब जानता है कि मनमोहन सिंह एक कठपुतली प्रधानमंत्री थे जिनका संचालन 10 जनपद के द्वारा किया जाता था, जिसमें राहुल गांधी भी संचालन करते थे, मैडम सोनिया गांधी भी करती थी। सवाल सिर्फ इस बात का है कि आपने कोई एक्शन तो लिया नहीं। उसके बाद 2008 के बाद आप 9 में दोबारा चुनाव जीत के आते हैं, तो 3 अगस्त को आपने यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हिलरी क्लिंटन के सामने आपने कहा कि जब उन्होंने पूछा कि आपके मुंबई हमलों पे लश्कर तोयबा की भूमिका भी कैसी एक्टिविटी है, तो आपने कहा कि नहीं उनकी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, उनको बड़ा लिमिटेड सपोर्ट है मुसलमानों में, सबसे बड़ी चिंता हिंदू आतंकवाद को लेकर है, सैफरन टेरर। ये बात खुद यूएस के एम्बेसडर ने केबल करके ये जानकारी दी। उस पर मन बढ़ता है। उसके बाद मन और बढ़ता है जब 2010 में टेररिस्टों को छोड़ दिया जाता है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है मनमोहन सिंह की सरकार में। किसके कहने पे? ये आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा है। ये लगातार एक के बाद एक हरकत जो है ये डिफाई करती है कि आप प्रश्रय दे रहे हैं, आप सॉफ्ट थे पाकिस्तान के प्रति, आतंकवाद के प्रति। बाटला हाउस एनकाउंटर होता है, दिल्ली पुलिस को आप डांट लगाते हो, आपकी आंख से आंसू निकलने लगता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात बस पूछना चाहूंगा इस देश की जनता से, क्या इस देश की जनता ऐसे किसी पार्टी, ऐसे किसी व्यक्ति को चुनेगी जिसको आतंकवादियों को गोली मारने में परहेज है, जिसको आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में परहेज है, या ऐसे पार्टी और ऐसे नेता को चुनेगी जो आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे और देश की सुरक्षा को निर्धारित करे? एक लाइन की बात है, इसमें इतना बिफरने की, बहकने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट देश का सबको पता है। मैं आचार्य जी से बस एक लाइन में बस पूछ रहा हूं, क्या इसको ये चूक मानते हैं या नहीं? बस ये बता दें कि अगर 2009 के बाद आपने कोई स्ट्राइक नहीं किया, उससे ये मतलब नहीं होता है कि कांधार में आपने क्या किया। कांधार में जो हुआ अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, तो उस निर्णय का हिस्सा सोनिया गांधी भी थी। मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस उस वक्त रक्षा मंत्री थे। ऑपोजिशन के लीडर सोनिया गांधी को बुलाया था अटल जी ने, उनसे चर्चा करने के बाद निर्णय ली। आपका तो 2009-8 में जब अटैक हुआ उसके बाद तो आपने विपक्ष को आमंत्रित भी नहीं, उनसे बात तक नहीं की। आपका सुओ मोटो निर्णय था कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो ये तो देश को लगातार एक कमजोर, एक वीक स्टेट, सॉफ्ट टारगेट की तरह हमेशा पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई। आचार्य जी, कुछ फैसले होते हैं जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। ये फैसला कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर के लिए नहीं था। कांग्रेस पार्टी किसको टिकट दे रही है, किसको सीएम बना रही है, किसको सीएम हटा रही है, सिद्धू को बना रही है, अमरिंदर सिंह को बना रही है, वो नहीं था। ये फैसला देश का फैसला था। और जहां तक बात हुई कि देखिए इस पर सवाल राहुल गांधी से नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से नहीं होना चाहिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्रियों से सवाल होना चाहिए, तो सरकार तो कांग्रेस पार्टी की थी, जवाब तो कांग्रेस पार्टी को इसका देना पड़ेगा। आचार्य जी, कीमत देश ने चुकाई है। पहली बात यह है कि मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी पहली बात यह है, मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी की क्या हैसियत थी, उनकी चलती थी या नहीं चलती थी। मैंने ये कहा कि सरकार के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। अगर ये कहा जाता है कि उस समय भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, तो इसकी जिम्मेदारी भारत के उस समय के प्रधानमंत्री की होती है, नंबर 1। दूसरी बात, मैं भी अजय आलोक जी की बात का जवाब देते हुए कहना चाहता हूं, पूरी देश की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आप उसका समर्थन नहीं करेंगे जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए आतंकवादियों की गोलियों के आगे अपने सीने दे दिए? क्या इंदिरा गांधी शहीद नहीं हुई? क्या ललित माकन शहीद नहीं हुए? क्या बेअंत सिंह शहीद नहीं हुए? क्या हितेश्वर शहीद नहीं हुए? क्या राजीव गांधी की लाश के टुकड़े कांग्रेस पार्टी ने नहीं गिने? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी आतंकवाद से समझौता किया है? क्या कांग्रेस पार्टी, जिसके तमाम नेताओं की शहादत, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की शहादत इस देश के लिए हुई, क्या उस आतंकवाद से कांग्रेस समझौता कर सकती है? क्या जिस पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए समझौता किया है कांग्रेस पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद से समझौता कर सकती है? अफजल गुरु को आतंकवाद से फांसी पर लटकाने का काम कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। क्या आप कह सकते हैं कि वो कांग्रेस पाकिस्तान से समझौता करेगी? अरे भाई, आप उरी के बाद, पठानकोट के बाद, आप गलवान में शहीद हुए हमारे तमाम जवानों की शहादत के बाद चीन से बदला नहीं लेते हैं? आपसे सवाल नहीं होगा? क्या इस देश की जनता आपने इस देश की जनता को अंधा समझ रखा है? क्या आप इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? अरे मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं अजय आलोक जी, कि आज आप सरकार में हैं, आप सरकार के हिस्सा हैं, पाकिस्तान पे हमला करिए ना। रोज वो हमारे जवानों की शहादत कर रहा है कश्मीर में, आप क्यों नहीं करते? छोड़िए ना 20 साल पहले क्या हुआ था, आप करिए। गौरव भाटिया जी, आप हमला करिएगा। और दूसरी, हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द
अमीश देवगन, हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द को मैं खारिज करता हूं। मैं मानता हूं कि जो हिंदू है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। लाई और जो कांग्रेस आतंकवादी है वो पार्टी, हिंदू हिंदू नहीं हो आतंकवाद नहीं की होगा। जन्मी कांग्रेस उदारता पार्टी, सिखाता है। आचार्य सेफ्रन टेररिज्म की जन्मी हमारा कांग्रेस हिंदू पार्टी, धर्म चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे। आचार्य जी सुनिए, ओके अजय लोग बोलिए। दया सिखाता, करुणा सिखाता आचार्य है। जी सुनिए ना, जो हिंदू है, अब जो राहुल हिंदू गांधी है, पर आपने बोला, वो आप आतंकवादी तो फिर नहीं हो आप एक सकता। काम आपने बोला राहुल गांधी पर तो कोई सवाल नहीं है, मैं इस सवाल शब्द को डॉक्टर खारिज मनमोहन करता सिंह हूं। पर है। जवाब 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 अजय आलोक का जवाब जरूरी है। अजय आलोक, आचार्य जी, अगर आप हिंदू आतंकवाद को खारिज करते हैं तो अपने जीवन से कृपया करके कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दीजिए, क्योंकि गृह मंत्री रहते हुए सुशील कुमार शिंदे ने ये शब्द लोकसभा में कहे थे, ये शब्द पी चिदम्बरम ने कहे थे। कृपया अपनी पार्टी से, अपनी जीवन से कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दीजिए। सबसे पहली बात, आपने जहां तक बात किया इंदिरा गांधी की, तो उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दुर्गा कहा था। राजीव गांधी की बात की, वहां तक ठीक था। उसके बाद क्या हुआ? उसी के बाद तो दुर्गति शुरू हुई महाराज। ये सारी दुर्गति तो उसी के बाद से शुरू हुई है जो आज तक चालू है। वर्तमान में देश रहेगा कि देश 30 साल पहले जाएगा? 84 के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी कभी 201 बार क्रॉस की थी, दैट वाज 2009 में। उसके बाद आज तक 200 का आंकड़ा नहीं मिला आपको। उस 200 की इज्जत ये की कि आपने इसको सॉफ्ट स्टेट बना दिया। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का ऐसा नाटक कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेंगे। आज भी राहुल गांधी तो वही कर रहे हैं। जिन्ना याद आ रहे हैं, किसी को कोई हिंदू याद आ जा रहा है। ये सब क्या है? ये क्या देश को मुक्त समझते हैं? नहीं समझता है लोग। आपको अगर भाई है उनसे सहमति, आपको लगाव है पाकिस्तानियों से, आपको तो रखिए। आतंकवादियों से लगाव है राहुल गांधी को तो रखें, कांग्रेस पार्टी को है तो रखें। हम तो ये कह रहे हैं कि ये चूक हुई थी और इसीलिए आप सत्ता से बाहर हुए हैं, और देश अब वापस आपको सत्ता नहीं देगा, क्योंकि आपकी जो हरकतें हैं वो कहीं से देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, आप मानते हैं, आप तो खुद कहते हैं हिंदू आतंकवाद को खारिज करता हूं, तो क्यों राहुल गांधी ने कहा हिलरी क्लिंटन को? क्या यह देश को शोभा देता है? पाकिस्तानियों की बात हो रही है, लश्कर तौबा की बात हो रही है, ला रहे हिंदू आतंकवाद। क्या है ये सब? आज भी वही, आज भी उसी लाइन पे हैं। कोई सुधार आचार्य नहीं जी हुआ। देखिए, सिर्फ आपने बदला नहीं लिया, वहां बात नहीं रुकी, आपने डायरेक्शन मोड़ने की कोशिश करी। आपने पाकिस्तान से ध्यान हटाकर सेफ्रन टेररिज्म पे ध्यान लाने की कोशिश करी। सवाल उस पर है, और ये सब कुछ फैक्चुअल है। अक्सर लोग बोलते हैं कि खामियाजा किसका? इसका खामियाजा देश ने भुगता है। आचार्य जी, अमीश देवगन जी, डॉक्टर अजय आलोक जी की बात को मैंने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने दो बातें रखी। एक तो ये रखी कि कांग्रेस पार्टी का प्रेम जो है वो पाकिस्तान से। अरे भाई जिन्ना से, अरे भाई जिन्ना से प्रेम अगर होता कांग्रेस का तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान के हिस्से में हुआ था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल में पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान कौन गया? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। दूसरी बात, जिन्ना की कब्र पे कौन गया? आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी गए। और तीसरी बात, मैंने ये कहा है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, मेरा ये स्वाभिमान है, मेरा सौभाग्य का विषय है, और उससे भी परम सौभाग्य मैं हिंदुस्तानी हूं। और तीसरा, मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, मैंने ये कहा है कि हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द को मैं खारिज करता हूं, और जो हिंदू है वो आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन और जो आतंकवादी है वो हिंदू से मानने को गौरव तैयार भाटिया कुछ नहीं। कहना मैंने ये चाहते हैं। कहा है। गौरव भाटिया, देखिए, बड़ा आसान होता है कि कोई प्रवक्ता आके और पार्टी से भिन्न जो है बात कर ले। आज तो आचार्य जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का जुड़वा भाई है, क्योंकि हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुआ। ऊपर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी है या आचार्य प्रमोद जी? प्लीज शांत, लंबी सांस लीजिए, ध्यान लगाइए। थोड़ी देर में फिर आप वापस भी आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अगर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा चुप्पी साधे रहती हैं और यहां प्रवक्ता, आधिकारिक प्रवक्ता तो आज आएगा नहीं, मैं आपको अमीर जी बता रहा हूं, आप फोन करवाते रहिएगा। आचार्य जी आए हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, ये खंडन कर देते हैं। ये किसको गवारा होगा आप बताइए? क्यों कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का जुड़वा भाई है? मैं बताता हूं। सलमान खुर्शीद की किताब आई, उसमें कहा हिंदुत्व का मतलब है बोको हरम, आइसिस। यही बात पाकिस्तान के मंत्री ने कही कि हिंदू और हिंदुत्व आतंकवाद से विश्व को खतरा है। और आप याद करिए कश्मीर पे, देखिए मेरे हाथ में